नो की वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है राजेश जी। जी। और मैंने वो अभिषेक का नंबर भी देख लिया है। जी। मेरे ख्याल से शाम से को उससे बात भी कर लेंगे। हाँ। नहीं, वो और वेट कर रहा था, मुझसे बोला कि पापा मैं बात करूं, वो अंकल फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद मैंने एक आपको राजस्थान में एक वो एक अनिल सरोज हैं, उनका नंबर दिया है आपका। और एक आसाम के एक हैं प्रणब शर्मा, उनको भी नंबर दिया है। बहुत सुंदर, उनके नंबर आप मुझे भी शेयर करते जाइए और एसएमएस से शेयर करिए। सर मेरे पास वो फेसबुक से जो मेरे करीबन 1,000 से ऊपर नंबर है मेरे पास। मैं किसी वो, लेकिन जिन नहीं जिनके नहीं मतलब नहीं, रिप्लाई ऐसा आया ना। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। हम्म, जिनसे आपकी बातचीत होती हो, जो आपके हृदय के नजदीक हो, जी। जिनके दिल में ये भाव है कि हमें अपने देश को परिवर्तित करना है। देखो राजेश जी, एक चीज कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, कल भी जी। हमने इस बात पे स्ट्रेस किया था कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा देशद्रोह हुआ है। हम्म। और अब उस देशद्रोह को बदलने की जरूरत आ गई है। और वो ये है कि हमारे राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक हमारे ऊपर वही गुलामों के नियम कानून जो हमें प्रताड़ित करने के लिए बनाए थे, दुर्भाग्य से वो हमारे ऊपर आज भी लदे हुए हैं। जी। और हमें यह भी समझना चाहिए कि जो प्रशासकीय व्यवस्था है वो गुलाम भारतीयों के लिए बनाई गई थी। दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं ने उसे भी हमारे ऊपर थोपा हुआ है। जी। 75 साल के इसमें ये हमें फ्री भी बांटेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, लेकिन इनके चिंतन में कहीं भी ये विषय नहीं है कि ये जो व्यवस्था है उसको बदलें। ये कितने दुर्भाग्य की बात है सही कि कह रहे हैं। हमारे थानों में, हमारे इनकी जो है ना, ये लाटसाबी व्यवस्था में जो इनकी विधिक जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेवारी है, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। हमारा सिर फटा हुआ है, थाने में हमारी सुनवाई नहीं होती है। यदि हमने बहुत दबाव जना के एफआईआर दर्ज भी करा ली है तो ठीक ढंग से विवेचना नहीं की जाती है। हमें गिरफ्तारी के लिए फिर भाग दौड़ करना पड़ती है, हमें चालान के लिए फिर भाग दौड़ करना पड़ती है। वहीं दुष्ट लोगों के कहने पर, दुष्ट लोगों के पैसे के प्रभाव में, दुष्ट लोगों के राजनीतिक प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। और हम्म। दो फर्जी बयान काट के तत्काल वही पुलिस जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है वो आपको गिरफ्तार करने पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। सही कह रहे हैं। और यही स्थिति सभी विभागों की है। कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं, हर जगह बेशर्मी से पैसा लिया जा रहा है। और ये नेता सिर्फ भाषण दे रहे हैं। ये आपके ही टैक्स का पैसा आपके जो है ना बांट के और गलत लोगों को टिकट देके गलत लोगों को जो है ना आपके सिर पर बिठा रहे हैं। ये बताइए राजेश जी, आप, मुझे नहीं मालूम है कि आपको जानकारी है कि नहीं है, लेकिन चूंकि आप फेसबुक वगैरह पे एक्टिव रहते हैं तो जरूर जानकारी होगी। पिछले 8 वर्षों में 3 PIL इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई कि जब हमारे सबसे छोटे कर्मचारी, जिसको हम चपरासी कहते हैं, हम्म। उसके चयन के लिए उसे साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरित भी होना चाहिए। और पुलिस वाला यदि उसमें एक रिपोर्ट दे देता है कि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। वहीं हमारे ये कानून के निर्माता और हमारे भाग्य निर्माता ये हमारे ऊपर जो है रोज कहर ढा रहे हैं कि नहीं ढा रहे हैं। सही कह रहे हैं। और और वो वैसे ही बताऊं, मतलब मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में 4-5 केस लड़े हैं। और हम्म, मैंने वहाँ भी मतलब लड़े तो मैंने 95 से लेकर 99 तक थे। और मैं एक केस में, 2 केस में तो मैं नहीं, खुद अफेयर हुआ था। अब देखिए राजेश जी, मैं इसको एकदम उल्टे ढंग से कहूंगा। मैं कहूंगा कि क्राइम फ्री भारत जब इतनी बड़ी बात सोच सकता है कि बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम्म। आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हम्म। ट्रायल, वो भी 3 दिन से 30 दिन के अंदर मिल सकता है, हम्म। तो हमारे राजनेताओं के चिंतन में ये सब बातें क्यों नहीं आती हैं। वो जो है ना मूर्ख बना के फ्रीबी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के और लैपटॉप बांट के और जो है ना 1000 रुपए बहनों को बांटना, इनको बांटना, मामा बनना, फलाना बनना, ये क्या है सब मामा मामा। अपना काम करो ठीक ढंग से। ये जो गुलामों के नियम कानून थपे हुए हैं, उनको बदलने की कोई बात नहीं करता है। आप ये, हम तो ये कह रहे हैं कि इन दुष्ट राजनेताओं ने कितनी आपके साथ ज्यादती की है कि जो संविधान है जिसके कारण ये आज राजनेता बन बैठे हैं, उस संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। आपके संविधान ने हर व्यक्ति को समान पैदा किया है। सही बात। नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। वहीं इन दुष्टों ने जो है रिलीजन पे, आपके आधार पे आपको जो है ना मतभेद किया, कास्ट के आधार पे मतभेद किया। आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड जो है क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? मैं आपसे सही पूछता कह हूं, रहे हैं। संविधान का उल्लंघन है कि नहीं है? बिल्कुल सही है।
संविधान का उल्लंघन है। ये जो आपकी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? ये आप ये वाली बात कह रहे हो तो देखिए सरदारों को ये लोग सिख को ये कहते हैं कि हमें इनको कटार रखने का और वो रखने का जो वो रखने का तलवार रखने का क्यों हक दिया? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि उसको हम फिर भी मान सकते हैं कि गोविंद सिंह जी ने उनको एक 5 निशानियों के साथ उनको कहा था, वो उनके धर्म का हिस्सा मान सकते हैं। वो हिंदुओं के रक्षक थे, इन्होंने सिखों को अलग कर दिया है। इनको इन दुष्टों को, राजनेताओं को ये मालूम ही नहीं है कि एक ही परिवार का बड़ा भाई जो है वो सिख होता था और बाकी जो है ना वो रहते थे, क्योंकि उसको सिख इसलिए बनाया जाता था कि वो देश की और परिवार की रक्षा कर पाए। सही बात है। इन दुष्ट राजनेताओं को कुछ भी नहीं मालूम है। ये दुष्ट राजनेता अपनी राजनीति के लिए इस देश के साथ कुछ भी बंटाधार करेंगे। चलिए भाई साहब, एक काम करिए आप वो एक अनिल सरोज जी का फोन आएगा आपके पास कोटा से, और एक आसाम से वो प्रणब शर्मा जी का, मैं उनको दोबारा बोल देता हूँ। आप उनको नंबर हमको दे दीजिए, हम उनको लगा लेते हैं, क्योंकि जब वो लगाएंगे हम हो सकता है कहीं बिजी हों तो उनको आप फोन करके। सवेरे उनका फोन भी आया था मेरे पास, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर ऐसा है कि मैंने कहा हो सकता है वो बिजी हो, एक काम करो आप सरोज जी का तो नंबर मुझसे ले लो अभी आप जो भी नंबर है मुझे SMS कर दीजिए, तो मैं अभिषेक को भी लगा लूंगा, उसको भी लगा लूंगा। अभिषेक का नंबर तो मैंने दे दिया आपको। अभिषेक तो अभी वो आज वो किसी मिनिस्टर से मिलने गया है। कोई बात नहीं, शाम को बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं आपको 7-8 नंबर अभी SMS कर देता हूँ। आप बिल्कुल करिए और उनको हमारे नंबर SMS कर दीजिए, और आपको नंबर पहले 5-6 लोगों को दे दिए। उनको ये कहिए कि यदि वो हमको भेज भी मतलब कॉल कर लें, यदि हमारा फोन नहीं उठता है तो मैं उनको फोन करूंगा। ठीक है ना? और देखो, अब धीमी गति के समाचार से काम नहीं चलेगा। सही बात। राजेश जी, कहीं ऐसा ना हो इन दुष्ट राजनेताओं ने तो चारों तरफ चंडाल चौकड़ी कस के रखी हुई है, अपना वो बना के रखा है, धन बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, किसी भी कीमत पर उतरे हुए हैं। ये आपको स्वतंत्र भारत नहीं देंगे, ये आजादी के नियम कानूनों से आपको मुक्ति नहीं दिलाएंगे, ये आपको जो है ना दुष्ट व्यवस्था से मुक्ति नहीं दिलाएंगे, ये आपकी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदलेंगे। ये इस देश पे, जब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम 2 मॉडल के तहत इस देश में 20 गुना ज्यादा पैसा सरकार को देंगे, तो ये दुष्ट लोग जो है कर विहीन व्यवस्था क्यों नहीं ला सकते हैं? यदि इनमें कोई समझ में दिक्कत है तो मैथिली शरण गुप्त से समझ लें। क्या नहीं, मैं ये कह रहा हूं, यदि इनकी समझ में कुछ कठिनाई है तो अपने विशेषज्ञ को मेरे से कहें, हम लाइव चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पर्सनल चर्चा कुछ नहीं करूंगा। जो चर्चा होगी वो लाइव होगी और दुनिया सुनेगी उसे। और मैं आपको पहुंचा SMS करता हूँ। एक अनिल सरोज जी से आप बात करें ना, अनिल सरोज जी तो अभी आपको मिल जाए। अनिल सरोज जी का चाहो तो नंबर दे दूं मैं भी आपको, आप मुझे SMS से दे दीजिए, मैं एक एक करके बात कर लूंगा। ठीक है, मैं अभी आपको एक अनिल सरोज। और मैं राजेश जी जो है ना ये चाहूंगा कि आप मुझे सजेस्ट करिए किसमें एनर्जी है, उसको पद बांटे जिससे कि वो काम करे। देखो अभी बात सुनिए, मेरे बेटे में बहुत एनर्जी है। वो एक यहाँ पर एक कानून बदलने की वो बात कर रहे हैं, जो आजकल ये महिलाओं को इन लोगों ने एक नहीं, हम तो कह रहे हैं 21 लक्षों के साथ हम पूरे देश को ही बदल देंगे ना। देखिए हमें, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल रेडी है। हमारे साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करना है। उसका भी मॉडल हमने बना दिया है, जिसमें ना आपको 5 पैसे खर्च करना है, जिसकी शपथ जो है आपको सुबह शाम को रिपीट करना है। और शपथ बड़ी सिंपल है कि छत पे चढ़ जाना है, दीपक जलाना है, और जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त होगा। तो राजेश गुप्ता भी चंद्रगुप्त हो सकते हैं, मैथिली मैंने आपको पहले बोला कि मेरे को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं भगवान के आशीर्वाद से मैं राजेश जी आपको उल्टी बात कह रहा हूँ। अज्यूम करिए आप नंबर 1 बन गए और आपको इच्छा नहीं है तो आप उसको फॉरगो कर देंगे, तो नंबर 2 वाले को वो हक मिल जाएगा। लेकिन मैथिली शरण गुप्त का तो कमिटमेंट है कि वो जो लोगों को जोड़ेगा उसको मौका दे। अब जैसे मैं आपको नंबर भेज देता हूँ जो उसमें, अभी तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब मुझे वो उसमें छांटने पड़ेंगे नंबर, क्योंकि मैं रात भर सो भी नहीं पाया हूँ। मैं तो लाइट चली गई थी यहाँ पर, तो ऐसा करता हूँ मैं आपको 2 नंबर। आराम से आप काम करिए, वो तो आपका मिस कॉल था तो मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल बैक। वो बेटे ने बात करी, बेटे का भी फोन आया था, बोला पापा फोन किया था मैंने उनको, फोन नहीं उठाया उन्होंने। और मैं तो अभी वहाँ जा रहा हूँ, संसद भवन जा रहा हूँ। वो कोई लॉ मिनिस्ट्री में कोई नए वो आए हैं, मिनिस्टर आए हैं, तो वो फिलीपींस से पढ़ के आए हैं, वो अपना MBA करके, तो वो उन्होंने बुलाया उसको। और एक अनिल सरोज जी का फोन आया था, बोला सर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, उनसे बोल देता हूँ। 2 एडवोकेट के ही फोन आए थे मेरे पास, मैंने कहा ठीक है मैं अभी उनसे बात करता हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ अब इस टाइम से क्या है, वर्किंग टाइम हो गया, तो अब आप शाम को 5 बजे के बाद ही बात करें तो अच्छी बात रहेगी,
क्योंकि जो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है। आप मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपको समय पर एसएमएस कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय गुरुदेव।